नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है जीएस विद बीएस राजपूत के यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा वीडियो टॉपिक है वो है संपूर्ण भारत। क्या है? संपूर्ण भारत। आपको संपूर्ण भारत एक ही वीडियो में हम देंगे, तो आपको पूरी वीडियो देखनी है। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने जितने भी स्टडी ग्रुप हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संपूर्ण भारत। क्या है? संपूर्ण भारत। इसकी हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो हम चलते हैं। आपको ये मैप भी दिखाई दे रहा है भारत का। तो इस मैप से ही एक क्वेश्चन बनते हैं, 2-3। तो काफ़ी बड़े एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, छोटे में भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बन सकते हैं तो पूछे जा सकते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है तो वो है, भारत का मैप पहली बार किसने बनाया था? भारत का मैप पहली बार किसने बनाया था? तो किसने बनाया था भारत का मैप? पहली बार किसने बनाया था? तो ये आपको क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सबसे पहले आपको पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि जो भारत का, जब आपको यही नहीं पता कि भारत का मैप बनाया किसने था पहली बार, तो कोई फायदा भी नहीं है। तो इसलिए ये भी पता होना चाहिए कि भारत का मैप पहली बार किसने बनाया था। तो किसने बनाया था? एन विले ने। किसने बनाया था? एन विले ने बनाया था। और ये कब बनाया था हम ये भी आपको बताएंगे। तो ये बनाया था 1752 में। भारत का पहली बार मैप किसने बनाया था? तो एन विले ने बनाया था। और ये कब बनाया था? तो ये 1752 में बनाया था। कब बनाया था? 1752 में बनाया था। और एक और क्वेश्चन है इसी से के पर्पज से ही, कि भारत के नक्शे का जो पैटर्न है, जो तरीका है, वो कहाँ से लिया गया है, कहाँ से निकाला गया है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि भारत के नक्शे का पैटर्न या तरीका कहाँ से निकाला गया है। तो ये कहाँ से निकाला गया है? तो ये कहाँ से निकल कर आया है? तो ये निकल कर आया है अरब से। अरब से निकल कर आया है। भारत के नक्शे का पैटर्न या तरीका कहाँ से निकल कर आया है? कहाँ से निकल कर आया है? तो ये आया है अरब से। तो ये आपको याद रखना है कि दूसरा क्वेश्चन हो गया। और हमारा एक तीसरा क्वेश्चन है, वो भी भारत के मैप से ही संबंधित है। और वो क्वेश्चन है कि भारत के नक्शे को विश्व के मानचित्र पर पहली बार किसने दर्शाया था? ये भारत का मैप है और आपको पता है वर्ल्ड का मैप पर भारत के नक्शे को सबसे पहले किसने दर्शाया था? तो किसने दर्शाया था ये आपको बताना है। भारत के मैप को विश्व के मानचित्र पर किसने दर्शाया था? तो ये किसने दर्शाया था? ये आपको काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पहली बार दर्शाया गया था, तो किसने दर्शाया था? तो टॉलमी ने दर्शाया था। किसने? टॉलमी ने। ये आपको तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद रखने हैं। कि पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत का मैप पहली बार
किसने बनाया था? तो किसने बनाया था? एन विले ने बनाया था, 1752 में बनाया था। और जो भारत का नक्शा है, जो भारत का नक्शा है यानी कि का पैटर्न, जो भारत के नक्शे का पैटर्न है, जो तरीका है, वो कहाँ से निकाल कर लाया गया है? कहाँ से निकाल कर लाया गया है? तो वो अरब से आया है। कहाँ से आया है? अरब से आया है। और जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि भारत के मैप को, जो भारत का मैप है उसको विश्व के मानचित्र पर किसने दर्शाया था? तो किसने दर्शाया था? तो ये टॉलमी ने दर्शाया था। ये आपके 3 क्वेश्चन है और वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम अपने भारत की तरफ बढ़ते हैं कि भारत के नाम कितने हैं, क्योंकि भारत को 3-4 नामों से लगभग जाना जाता है। तो हम बताएंगे कि औपचारिक नाम कौन से हैं और अनौपचारिक नाम कौन से हैं। और आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। अब हम अपने भारत की तरफ बढ़ते हैं। जो भारत के नाम हैं, 2 तरह से भारत के नाम हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। पहले हम औपचारिक नाम देखेंगे। भारत के औपचारिक नाम, भारत के औपचारिक नाम। तो भारत के 2 औपचारिक नाम हैं। कितने हैं? 2। एक तो भारत है और दूसरा है इंडिया। दूसरा क्या है? इंडिया। ये भारत के औपचारिक नाम है, क्योंकि ये संविधान में जो संविधान पढ़ते हैं भारत का, उनमें सिर्फ भारत के 2 नामों की चर्चा हुई है, एक भारत और है दूसरा इंडिया। तो इसलिए ये औपचारिक नाम है। और जो अनौपचारिक नाम है वो है अनौपचारिक नाम कौन कौन से हैं भारत के? तो ये आपको याद रखना है। एक तो आर्यवर्त है। क्या है? आर्यवर्त। दूसरा है भारतवर्ष। तीसरा क्या है? जम्बूद्वीप। चौथा है हिंदुस्तान। पांचवा है नवी वर्ष। और छठा है त्यांजू। ये भारत के नाम है, ये आपको याद रखना है। अनौपचारिक नाम कौन से हैं? आर्यवर्त, भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान, नवी वर्ष और त्यांजू। ये जो त्यांजू नाम है ये चीनी शब्द है। कैसा शब्द है? चीनी शब्द है। यानी कि एक तरफ से आप कह सकते हैं कि चीन के जो लोग हैं वो भारत को त्यांजू कहते हैं। क्या कहते हैं? त्यांजू कहते हैं। और जो तीनों नाम है ये आर्यवर्त, भारतवर्ष और जम्बूद्वीप, इन्हें वेदों में पढ़ा गया है। जो वेद लिखे गए हैं, आप सभी बताइए, वेद काफी प्राचीन है। तो जो वेद हैं उन्हें भारत को आर्यवर्त, भारतवर्ष और जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता है। और जो ये हिंदुस्तानी नाम है ये ईरानी शब्द है। क्या शब्द है? ईरानी। ये भी आपको याद रखना है। ये हिंदुस्तानी शब्द, हिंदुस्तान शब्द है, ये एक तरह से ईरान
ईरानी शब्द है। और आपको पूछ लेता है हिंदी के टॉपिक्स में कि हिंदुस्तान किस भाषा का शब्द है, तो हिंदुस्तान ईरानी भाषा का शब्द है। ये आपको याद रखना है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। अब हम अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं भारत के बारे में। अब भारत के जो मुख्य बिंदु हैं, उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में और पश्चिम में, यानी कि भारत का आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है, तो दक्षिण बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। कौन सा है? कन्याकुमारी है सबसे भारत का दक्षिणी बिंदु। पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबुथु, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? किबुथु है, वो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो गुहार मोती। कौन सा है? गुहार मोती है। और सबसे उत्तरी बिंदु है वो है इंदिरा कॉल। कौन सा है? इंदिरा कॉल है। ये आपको याद रखना है। एक बिंदु यहाँ पड़ता है, ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ये कौन सा है? किबुथु। कौन सा है? किबुथु। और ये एक तमिलनाडु पड़ता है। इसका नाम क्या है? कन्याकुमारी। और जो एक पश्चिमी बिंदु है उसका नाम क्या है? ये यहाँ पर पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, तो उसका नाम है गुहार मोती। और जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है वो कौन सा है? इंदिरा कॉल, जो कि लद्दाख में पड़ता है। कौन सा है? इंदिरा कॉल, जो कि लद्दाख में पड़ता है। ये 4 क्वेश्चन बनाएंगे आपके। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है और वो कहाँ पर पड़ता है। तो सबसे पूर्वी बिंदु है किबुथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो वो है कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु पड़ता है। और सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो वो है गुहार मोती, जो कि गुजरात में पड़ता है। और सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो वो है इंदिरा कॉल। ये कहाँ पर पड़ता है? ये लद्दाख में पड़ता है। आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि भारत का दक्षिण बिंदु कौन सा है, तो दक्षिण बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। अगर वो आपसे पूछे भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, कौन सा है दक्षिणतम बिंदु, तो ये अंडमान निकोबार में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? अंडमान निकोबार में पड़ता है। इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट। लेकिन आपको ये याद रखना है, ये दक्षिणतम, भारत का दक्षिणतम बिंदु लगा दे तब आपको लगाना इंदिरा पॉइंट। अगर उसने पूछ लिया कि भारत का दक्षिण बिंदु कौन सा है, तो आपको फिर कन्याकुमारी ही लगाना है। ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन और है, इसके बारे में हम जानेंगे। जो भारत की ये लंबाई है, क्या, यहां से लेके यहां तक की, ये कितनी लंबाई है भारत की? 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214 किलोमीटर है। और ये से ये लंबाई कौन सी कितनी है? तो ये है 2933। ये है 2933 किलोमीटर। और आपसे पूछ ले कि भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, तो आपको बताना है
किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर है। और भारत के पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो वो है 2933 किलोमीटर। कितनी है? 2933 किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 3287,263। कितना है? 3287,263 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? किलोमीटर स्क्वायर 3287,263 किलोमीटर स्क्वायर है। ये आपको याद रखना है। और हम इसको ऐसे नहीं पढ़े तो ऐसे पढ़े, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। तो ये हो गया भारत का कुल क्षेत्रफल, ये आपको याद रखना है। और भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर आता है। कौन से स्थान पर आता है? क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर, 7वां स्थान है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से। और पहला स्थान किसका है विश्व में? तो पहला स्थान है रूस का। ये आपको याद रखना है, पहले स्थान पर रूस है। और भारत कौन से स्थान पर आता है? 7वें स्थान पर आता है। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तो ये आपको याद भी रखना है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है भारत के अक्षांश। भारत किस अक्षांशों के बीच में बसा हुआ है? तो भारत में अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि भारत में, आपको ये पता होना चाहिए ये होते हैं देशांतर। जो पृथ्वी पर ऐसी गोलाई में एक बॉल होती है, उसमें अगर ऐसे ऐसे लाइनें हैं तो ये क्या होते हैं? ये देशांतर होते हैं। आपने पिछली वीडियो में भी देखा होगा, हमने बताया था देशांतर कितना होता है। मानक समय जो भारत का भारतीय मानक समय है, उसमें हमने आपको बताया था कि जो देशांतर होते हैं वो ऐसे ऐसे होते हैं, और जो अक्षांश होते हैं वो ऐसे ऐसे होते हैं पृथ्वी पर। ये देख रहे, अगर ये पृथ्वी मानते हैं हम इसको, तो आपको पता होना चाहिए जो अक्षांश होते हैं वो ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे। और जो नहीं, ये देशांतर होते हैं, सॉरी, ये देशांतर होते हैं। और जो अक्षांश होते हैं वो ऐसे लगे होते हैं। जो हमारी कर्क रेखा है, भूमध्य रेखा है, और जो मकर रेखा है वो अक्षांशों पर है, अक्षांश है वो एक तरह से। और जो भारतीय जो मानक समय रेखा है, जो जीएमटी है, जो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है, वो भी देशांतर पर है। कहाँ पर है? देशांतर पर है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। जो भारत का अक्षांश बिंदु है, भारत का अक्षांश बिंदु कितना है? साउथ में, यानी दक्षिण में भारत का अक्षांश जो बिंदु है वो तमिलनाडु में होता है, यहाँ पर। तो ये कितना है? ये है 8 डिग्री 4 मिनट। कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट। और भारत का उत्तरी अक्षांश कितना है? भारत का उत्तरी अक्षांश कितना है? तो वो है 37 डिग्री 6 मिनट। कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट से भारत का उत्तरी अक्षांश। और भारत का जो दक्षिण अक्षांश है वो 8 डिग्री 4 मिनट। अब हम देशांतर की बात करते हैं, लेकिन आपको एक और चीज याद रखनी है। जो ये तमिलनाडु, वो अंडमान निकोबार है, क्या है? अंडमान निकोबार है, वो है 6 डिग्री 4 मिनट पर। कितने पर है? अंडमान निकोबार, यानी संपूर्ण भारत का उसने पूछ लिया दक्षिणी अक्षांश कितना है संपूर्ण भारत का, तो आपको ये लगाना पड़ेगा। कितना? अंडमान निकोबार वाला 6 डिग्री 4 मिनट वाला, ये आपको लगाना पड़ेगा। और अब हम अक्षांश की बात करते हैं। तो ये हमारा अक्षांश है, ये हमने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था, जो हमने भारत की मानक समय रेखा पढ़ाई थी। तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट। कितना है? भारत का पश्चिमी देशांतर कितना है भारत का? तो पश्चिमी देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट। और अब भारत का पूर्वी देशांतर कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट। ये वाला कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट। ये आपको याद रखना है, चारों के चारों पॉइंट। और आपसे पूछ सकता है कि भारत का उत्तरी अक्षांश कितना है? क्या पूछेगा? भारत का उत्तरी अक्षांश, तो आपको 37 डिग्री 6 मिनट लगाना है। भारत का दक्षिणी अक्षांश कितना है? तो आपको 8 डिग्री 4 मिनट लगाना है।
लेकिन आपको क्वेश्चन घुमा सकता है वो संपूर्ण भारत का दक्षिणी अक्षांश कितना है, तो वो है 6 डिग्री 4 मिनट। और अब देशांतर की बात करें तो जो भारत का देशांतर है, पश्चिमी देशांतर, तो वो 68 डिग्री 7 मिनट है, और पूर्वी देशांतर है 25 डिग्री, वो 97 डिग्री 25 मिनट। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ चीजें और हैं, हम आपको बताएंगे इसके बारे में। अभी आपको पूरी वीडियो देखनी भी है। अब हम अपने जो भारत के राज्य हैं उन्हीं की तरफ बढ़ते हैं कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितने राज्य हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? अब बताएं कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वो है 6। कितने हैं? 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वो सॉरी भाई, हमने आपको गलत बता दिया। भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो हैं 8। कितने यूटी हैं? 8 ही यूटी हैं। और स्टेट कितनी है, यानी कि राज्य कितने हैं, तब वो है 28 राज्य हैं, और केंद्र शासित प्रदेश हैं 8। ये आपको याद रखना है। केंद्र शासित प्रदेश की हम पहले बात करेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश कहाँ कहाँ पर हैं और कौन कौन से हैं। जो भारत में केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको हम अभी देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है। तो आपको बताया कि 31 अक्टूबर 2019 को, कब? 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर यूटी बना दिए गए थे। ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहला है लद्दाख। कौन सा है? ये आपको याद रखना है, लद्दाख है। हम इसकी राजधानी भी साथ साथ आएंगे। तो इसकी राजधानी है, इसकी कैपिटल क्या है? लेह। और दूसरा है हमारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, इसकी कैपिटल क्या है? श्रीनगर। इसकी कैपिटल क्या है? श्रीनगर है। ये आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो तीसरा है वो है चंडीगढ़। चंडीगढ़ लगभग यहाँ पड़ता है, यही पड़ता है आसपास। ये भी आपको याद रखना है, चंडीगढ़। इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल चंडीगढ़ ही है। ये भी आपको याद रखना है। अब आते हैं दिल्ली। क्या है? दिल्ली। इसकी राजधानी क्या है? नई दिल्ली। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा पड़ता है एक, यहाँ पर पड़ता है, जहाँ पर बॉर्डर पे, यहाँ पे जम्मू गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर पड़ता है दादरा नगर हवेली। क्या पड़ता है? यहाँ पड़ता है दादरा नगर हवेली। नगर हवेली। और एक यहाँ पर पड़ता है, इसका नाम क्या है? दमन और दीप। और दीप, ये हमारे 1 2 3 4, ये 5वां है। ये दोनों जोड़ दिए गए हैं, यानी कि ज्वाइंट केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। तो इस केंद्र शासित प्रदेश का पूरा नाम है दादरा नगर हवेली, दमन और दीप। और इन जो दोनों की राजधानी है, इनकी राजधानी है वो है दमन। इनकी राजधानी क्या है? दमन है।
और एक केंद्र शासित प्रदेश और पड़ता है यहाँ पर, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी क्या है ये आपको बताना है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती। क्या है? कवरत्ती। ये आपको याद रखनी है। और यहाँ पर एक पड़ता है यहाँ पर पड़ता है पुडुचेरी। क्या पड़ता है? पुडुचेरी, जिसे पुदुचेरी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुदुचेरी कहते हैं, लेकिन पुदुचेरी कहते हैं। इसकी जो कैपिटल है, इसकी कैपिटल पुदुचेरी ही है। पुदुचेरी। आपको एक चीज याद रखनी है, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, कौन सा है? पुडुचेरी। तो एक इसके जिले हैं, इसके जिले हैं वो 3 राज्यों में फैलते हैं। ये आपको याद रखना है। इसके जो जिले हैं वो 3 राज्यों में फैले हुए हैं। ये आपको याद रखना है। पहला है केरला में, एक राज्य है वो एक है, तो वो केरला में है। इसको कहते हैं माहे। यहां पर पड़ता है माहे। इसको माहे, जो आप पुडुचेरी है, पुडुचेरी 4 जिलों से मिलकर बनी है। एक तो पुडुचेरी खुद ही जिला है, और दूसरा जिला है माहे। कौन सा है? माहे, जो कि केरल में पड़ता है। कहां पर पड़ता है ये? केरल में। और पुडुचेरी खुद पड़ती है तमिलनाडु में। कहां पर पड़ती है? तमिलनाडु में। और इसका एक जिला वह पड़ता है, वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। यहां पर इसका नाम क्या है? हेमन। ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और एक जिला है, इसका जो चौथा जिला है वो आपको याद रखना है। इसका जो चौथा जिला है उसका नाम क्या है? कराईकल। क्या है? इसका जो चौथा जिला है पुडुचेरी का, जो यूटी है, कराईकल, ये भी तमिलनाडु पड़ता है। ये कहां पर पड़ता है? तमिलनाडु में। यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो तमिलनाडु यूटी है वो लगभग क्या 3 राज्यों में फैली हुई है। अब जो हमारा 8वां केंद्र शासित प्रदेश है वो है अंडमान निकोबार। कौन सा है? अंडमान निकोबार। ये आपको याद रखना है। इसका नाम क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसका पूरा नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जो इसकी राजधानी है, इसकी कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर। जो अंडमान निकोबार की राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर। तो ये आपको याद रखना है। हमने पूरे 8 के 8 केंद्र शासित प्रदेश बता दिए और उनकी राजधानी भी बता दी। और आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अब हम अपने राज्यों की तरफ बढ़ते हैं। भारत में राज्य 28 राज्य हैं। इनकी सबकी राजधानी बताएंगे हम, कि किसकी राजधानी कहाँ पर है, उसका नाम क्या है। ये भी आपको जरूरी जानना होता है। कहीं कभी कभी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ भी लेता है कि तमिलनाडु की राजधानी क्या है, या फिर मणिपुर की राजधानी क्या है। तो ये आपको सब याद रखनी है। अब हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। और सब हम आपको मैप से समझ आ रहे हैं तो काफी अच्छी तरह समझ आपके समझ में भी आ रहा होगा। सबसे पहले ऊपर से बात करते हैं हम। मार्कर किधर गया? दूसरा मार्कर किधर गया?
सबसे पहले हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। किसकी बात करते हैं? HP, यानी कि हिमाचल प्रदेश है इसकी फुल फॉर्म। इसकी जो कैपिटल है वो है शिमला। क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है शिमला। इसके बाद ये पड़ता है पंजाब, और ये पड़ता है हरियाणा। इन दोनों की राजधानी एक ही है और वो है चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़। तो आपको क्वेश्चन याद रखना है कि कौन सी कैपिटल ऐसी है जो कम 3 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी है, तो वो है चंडीगढ़। एक तो चंडीगढ़ खुद चंडीगढ़ की राजधानी है जो यूटी है, और 2 राज्य हैं पंजाब और हरियाणा, इनकी भी राजधानी चंडीगढ़ ही है। अब हम बात करते हैं राजस्थान की। ये क्या है? राजस्थान। इसकी राजधानी है जयपुर। क्या है? जयपुर। ये है उत्तराखंड। इसकी राजधानी क्या है? क्या है? जल्दी बताओ। देहरादून। क्या है? देहरादून इसकी राजधानी है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। ये है उत्तर प्रदेश, यूपी। इसकी राजधानी क्या है? लखनऊ। ये है मध्य प्रदेश, MP। इसकी राजधानी क्या है? भोपाल। ये पड़ता है गुजरात। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। ये पड़ता है महाराष्ट्र। इसकी राजधानी क्या है? मुंबई। क्या है? मुंबई। ये पड़ता है गोवा। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। ये आपको याद नहीं है। ये पड़ता है कर्नाटक। क्या पड़ता है? कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर। क्या है? बेंगलोर। ये पड़ता है केरल। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। क्या है? तिरुवनंतपुरम। ये पड़ता है तमिलनाडु। तमिलनाडु राजधानी क्या है? तमिलनाडु राज्य क्या है? इसकी राजधानी क्या है? चेन्नई। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है चेन्नई। ये पड़ता है आंध्र प्रदेश। इसकी राजधानी क्या है? अमरावती। ये पड़ता है तेलंगाना। इसकी राजधानी क्या है? हैदराबाद। ये पड़ता है उड़ीसा। ओडिशा। ओडिशा की राजधानी क्या है? उड़ीसा ओडिशा की उड़ीसा उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। क्या है? भुवनेश्वर। ये है छत्तीसगढ़। इसकी राजधानी क्या है? जयपुर। वो सॉरी, रायपुर। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है रायपुर। ये पड़ता है बिहार। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। ये पड़ता है झारखंड। इसकी राजधानी क्या है? रांची। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लें। पूर्वी जो राज्य हैं हम उनकी राजधानी भी बताएंगे।
स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं वीडियो को रोककर। ये पड़ता है पश्चिम बंगाल। इसकी राजधानी क्या है? कोलकाता। क्या है? कोलकाता इसकी राजधानी। और यहां पर ये पड़ता है सिक्किम। ये भारत का ही क्षेत्र है सिक्किम। इसकी राजधानी क्या है? गंगटोक। क्या है इसकी राजधानी? गंगटोक। अब आपको जो ये जो भारत के पूर्वी राज्य हैं इनको हम 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं, क्योंकि 7 राज्य हैं। 1 2 3 4 5 6 और 1 7। इनकी राजधानी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है याद करने के पर्पज से, क्योंकि यहाँ से ही जितनी भी राजधानी पूछता है वो इन्हीं प्रदेशों से पूछता है, क्योंकि बच्चों को ज़्यादातर ये याद नहीं रहती है तो वो यहीं से पूछ लेता है। तो आपको एक एक करके याद रखनी है। ये है अरुणाचल प्रदेश। इसकी जो राजधानी है वो है ईटानगर। क्या है? ईटानगर। और ये पड़ता है नागालैंड। क्या पड़ता है? ये नागालैंड पड़ता है। और जो इसकी राजधानी है वो कोहिमा। इसकी राजधानी क्या है? कोहिमा। ये पड़ता है असम। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी है दिसपुर। और ये पड़ता है मणिपुर। क्या पड़ता है? ये मणिपुर पड़ता है। और जो इसकी राजधानी है वो है इम्फाल। क्या है? इम्फाल। इसकी राजधानी है इम्फाल। और ये पड़ता है मिजोरम। ये क्या है? मिजोरम। और इसकी मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। मिजोरम की राजधानी आइजोल। और ये पड़ता है त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? ये आपको याद होना चाहिए। त्रिपुरा की राजधानी है वो है अगरतला। क्या है? अगरतला। और ये एक और राज्य पड़ता है मेघालय। क्या पड़ता है? मेघालय। और जो मेघालय की राजधानी है वो होती है शिलोंग। क्या है? शिलोंग। मेघालय की जो राजधानी है वो है शिलोंग। तो ये आपको याद रखने हैं। आपको अब राजधानी याद रखनी है तो आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी थोड़ी देर की वीडियो और रह चुकी है तो आप लोग पूरी ही वीडियो देखें। अब जो हम आपको बताएंगे वो काफ़ी जल्दी बता देंगे, परेशान ना हो, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। आपको कुछ नहीं बताना है, तो आप सिर्फ ये बताना है कि भारत का कौन से देश लगते हैं भारत की सीमा से, और भारत है वो किन देशों से लगता है, और भारत के तटीय राज्य कौन से हैं, भारत के तटीय राज्य कौन से हैं, और भारत की किस देशों से सीमा लगती है। तो ये आपको बता दें हम भारत की लगभग कितने देशों से सीमा लगती है। एक तो पाकिस्तान से लगती है, यहाँ पर अफगानिस्तान से लगती है, यहाँ पर चीन से लगती है, ये नेपाल है, ये भूटान है, और ये म्यांमार है, यहाँ पर ये बांग्लादेश है। इन देशों से भारत की सीमा लगती है। तो ये क्या है? ये है पाकिस्तान। और लगभग यहाँ पर लगती है अफगानिस्तानी सीमा। ज़्यादा बीच में नहीं लगती है, थोड़ी ही बीच में लगती है भारत और अफगानिस्तानी सीमा। और ये चीन से लगती है यहाँ पर, और ये नेपाल है, ये भूटान है, और ये म्यांमार है।
क्या है? म्यांमार। ये आपको याद रखना। तो कितने देश हो गए? 1 2 3 4 5 6। भारत की 6 देशों से सीमाएं हैं, वो देशों से लगती है। भारत की 6 देशों से भारत की सीमा लगती है, ये आपको याद रखना है। और इनकी जो कितनी लंबाई के बीच लगती है ये भी हम आपको बता देते हैं। तो ये अफगानिस्तान 107 किलोमीटर छूता है भारत को। कितने कितने छूता है? 107 किलोमीटर। पाकिस्तान कितना छूता है? 3323 किलोमीटर। ये भारत पाकिस्तान बॉर्डर की लंबाई है 3323 किलोमीटर। ये आपको याद रखनी है, पूछ भी सकता है। और चीन से कितनी लगती है? तो 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर लगती है। और नेपाल से कितनी लगती है? तो ये नेपाल से लगती है 1751 किलोमीटर। नेपाल से लगती है 1751 किलोमीटर। और भूटान से कितनी लगती है? 699। भूटान से लगती है 699 किलोमीटर। म्यांमार से कितनी लगती है? म्यांमार से लगती है 1643। और एक देश और भारत से लगता है, वो है बांग्लादेश। हमने ये आपको बताया नहीं, लेकिन आपको ये याद रखना है, बांग्लादेश। ये जो बांग्लादेश है ये भारत से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। तो कितनी करता है? 4096 किलोमीटर। ये सबसे ज़्यादा भारत से सीमा साझा करता है बांग्लादेश। कितनी है? 4096 किलोमीटर। आपको यहाँ पर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपोर्टेंट रहता है, कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो कौन सा राज्य है? वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा, ये आपको याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? तो वो है त्रिपुरा। ये आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एक हमारा एक क्वेश्चन है, भारत की जो ये लंबाई है, तटीय लंबाई कितनी है? ये पूछ भी लेता है कभी कभी क्वेश्चन कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? स्थलीय सीमा की लंबाई। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो वो है 15,200। 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। ये आपको याद रखना है। और भारत की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है? कितनी जलीय सीमा की लंबाई? मुख्य तटीय लंबाई। मुख्य तटीय सीमा की लंबाई। तो ये कितनी है? 6,110 किलोमीटर। कितनी है? 6,110 किलोमीटर। और संपूर्ण तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? संपूर्ण तटीय सीमा की लंबाई है 7516। ये आपको याद रखना है, 7516 किलोमीटर है संपूर्ण तटीय सीमा की लंबाई। यानी कि यहां से लेकर यहां से ये भारत का समुद्र हिंद महासागर से घिरा हुआ है। ये इधर अरब सागर है, बंगाली खाड़ी है, और ये अंडमान निकोबार है, और ये लक्षद्वीप है। इन सबकी सीमा को मिलाकर तो कितनी होती है? 7516 किलोमीटर। लेकिन आपसे ये पूछ ले कि मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो वो है 6110 किलोमीटर, जो कि यहां से लेकर यहां तक है। ये आपको याद रखना है। और अगर संपूर्ण पूछता है तो आपको 7516 किलोमीटर लगाना पड़ेगा। और भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई पूछता है तो वो है 15,200 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है। अब हम भारत के जो तटीय राज्य हैं उनको याद करेंगे। भारत के तटीय राज्य कौन से हैं? तो जो भारत के तटीय राज्य हैं हम जल्दी जल्दी आपको बता देते हैं कि भारत के तटीय राज्य कौन कौन से हैं। तो ये आपको याद रखना है। जो भारत के तटीय राज्य हैं तो वो है सबसे पहले गुजरात।
कौन सा है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल। ये भारत के तटीय राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं ये भारत के तटीय राज्य हैं जो पानी से सीमा लगाते हैं, यानी कि कोई पानी है, कोई सागर है या खाड़ी है, उससे सीमा लगाते हैं। तो कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इसमें क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वो क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा तटीय सीमा की लंबाई किसकी है? तो वो है गुजरात की। आपसे क्वेश्चन पूछता है वो कि तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, सबसे ज़्यादा किसकी है? तो वो है गुजरात की। और सबसे कम तटीय सीमा की लंबाई किसकी है? तो वो है गोवा की। ये आपको याद रखना है। और भारत के स्थलीय राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? ये राजस्थान है, पंजाब, ये कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, HP, UK, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और ये त्रिपुरा। ये इतने राज्य हैं जो विदेशी सीमा से सीमा साझा करते हैं भारत के राज्य। वो कौन कौन से हैं? राजस्थान है, गुजरात है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है। ये दोनों यूटी हैं। ये आपको याद रखना है कि ऐसा कौन सा यूटी है जो विदेशी सीमा से साझा करता है। तो वो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और ये हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, सिक्किम है और ये सभी 7 सिस्टर। कौन से? सभी 7 सिस्टर। और ये पश्चिम बंगाल। और ये सभी 7 सिस्टर यानी कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ये सभी विदेशी सीमा से अपनी सीमा साझा करते हैं। ये आपको याद रखना है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि भारत में स्थलीय और जलीय सीमा जो राज्य साझा करते हैं वो कौन कौन से हैं? तो वो है गुजरात। ये स्थल से भी सीमा साझा करता है और ये पानी से भी, जल से भी और स्थल से भी। ऐसा ही ये गुजरात है, ये है पश्चिम बंगाल। ये जल से भी सीमा साझा करता है और ये यहाँ से ये स्थल से भी सीमा साझा करता है। ये कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। ये आपको याद रखना, ये कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। और ये है गुजरात। ये 2 राज्य ऐसे हैं भारत के जो स्थल से भी सीमा बनाते हैं और जल से भी सीमा बनाते हैं। तो ये आपके ये दोनों राज्य याद करने हैं, गुजरात और पश्चिमी बंगाल। ये इस तरह से भारत के बारे में मैंने बताया। और एक चीज और रह गई है, भू आविष्टित राज्य कौन कौन से हैं? ये वो है क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट रहता है, भू आविष्टित राज्य। राज्य कौन से हैं भारत के? यानी कि भू आविष्टित का अर्थ होता है जो किसी विदेशी सीमा या फिर किसी भी जल निकाय के साथ सीमा साझा नहीं करते, यानी कि जो ना तो जल से सीमा बनाते हैं ना ही किसी बाहर से यानी कि विदेश मतलब किसी विदेशी सीमा से अपनी सीमा साझा करते हैं, वो राज्य अब भू आविष्टित राज्य कहलाते हैं। ये आपको याद रखना है। तो वो कौन कौन से हैं?
एक तो चंडीगढ़ है, नहीं पहले हम राज्य बताएंगे उसके बाद यूटी बताएंगे। तो ये राज्य है हरियाणा, हरियाणा है, ये है हरियाणा। ये हरियाणा है, आपको पता है ये ना तो किसी विदेश से सीमा लगाता है और ना ही किसी जल से निकाय से अपनी सीमा लगाता है। दूसरा है मध्य प्रदेश, ये भी किसी से नहीं लगता, और ये है छत्तीसगढ़, ये भी किसी से नहीं लगाता है। ये है, और ये झारखंड, झारखंड भी है जो किसी से सीमा नहीं लगाता है। और एक तेलंगाना। ये 5 राज्य हैं जो किसी भी विदेशी सीमा या फिर जल निकाय के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं। तो ये कौन कौन से राज्य हैं ये आपको याद रखना है। ये 5 राज्य ऐसे हैं जो किसी के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। और ऐसे कौन से यूटी हैं, तो एक है चंडीगढ़, हम यूटी की बात कर रहे हैं, एक तो है चंडीगढ़ और एक है दिल्ली। कौन सा है? दिल्ली। ये 2 ही यूटी ऐसे हैं जो ना तो किसी देश के साथ सीमा बनाते हैं और ना ही किसी जल निकाय के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये 2 यूटी हैं और 5 राज्य हैं जो किसी ना तो विदेश के साथ सीमा बनाते हैं ना ही किसी जल निकाय के साथ। एक क्वेश्चन और आता है कि विश्व में ऐसे कितने देश हैं जो भू आविष्टित हैं? कौन कितने? विश्व में ऐसे कितने देश हैं जो भू आविष्टित हैं? भू आविष्टित देश हैं तो कितने देश हैं? 49। जैसे कि कजाकिस्तान है और ये काफ़ी राज्य हैं, काफ़ी देश हैं, ये आपको याद रखना है। विश्व में ऐसे कितने देश हैं जो भू आविष्टित हैं? तो कितने हैं? 49 देश। 49 देश ऐसे हैं जो ना तो किसी जल निकाय के साथ सीमा बनाते हैं, किसके साथ? जल निकाय के साथ। किसी भी मतलब जल है ही नहीं उनके पास। विश्व में जो महासागर होते हैं, में नदियां तो होती हैं, सभी देशों में होती हैं, लेकिन जो महासागर हैं उनके साथ कभी कोई देश सीमा लगाते नहीं। तो वो है 49 देश ऐसे हैं जो किसी महासागर के साथ सीमा नहीं लगाते हैं। ये आपको याद रखना है। जैसे कि आप कजाकिस्तान को देख सकते हैं मैप में, यहाँ पर मैप नहीं है वरना हम बता देते हैं कि कजाकिस्तान कहाँ पर है और ये क्यों कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब और ये हमने आपको यहाँ तक एक एक क्वेश्चन समझाया है कि वीडियो मतलब टॉपिक कहाँ से पूछ सकता है, हमने वो आपको सही बता दिया। एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटेगा तक नहीं, ये मैं गारंटी लेता हूँ। आप सिर्फ इतनी एक ही वीडियो में पूरे भारत को जान चुके हैं कि भारत कितना बड़ा है और इसकी क्षेत्रफल की दृष्टि से कहाँ पर है। ये आपका क्वेश्चन है कि भारत ये मैंने सबसे पहले ही बताया था कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पर है। ये आपका क्वेश्चन रहा। स्थान पर है, ये आपका क्वेश्चन रहा। मैंने ये सबसे पहले वीडियो में बता दिया है कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पर आता है, लेकिन ये आपको कमेंट में बताना है कि कौन से स्थान पर आता है। एक क्वेश्चन और है कि भारत जनसंख्या की दृष्टि से कौन से स्थान पर आता है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से, तो ये आपको पता होना चाहिए कि अभी फिलहाल में एक महीने के आसपास हुआ है, यूएनओ ने घोषणा किया कि भारत विश्व में पहले स्थान पर आ गया जनसंख्या की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में पहले स्थान पर आ चुका है। लेकिन आपको याद रखें, और आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, अभी 2021 में जनगणना तो हुई नहीं है तो पता नहीं कितनी जनगणना है, लेकिन यूएनओ ने एक अनुमान लगा के बता दिया है कि भारत विश्व में पहले स्थान पर पहुंच चुका है। यूएनओ की कुछ रिपोर्ट होती है जो काम करती है, तो उसके हिसाब से उसने बता दिया है कि भारत
विश्व में पहले स्थान पर पहुंच गया है जनसंख्या की दृष्टि से। लेकिन और आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व में भारत जनसंख्या की दृष्टि से कौन से स्थान पर था? तो कौन से स्थान पर था? दूसरे स्थान पर था 2011 की जनसंख्या के जनगणना के अनुसार। ये आप दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर अभी यूएन की रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से भी पूछ सकता है। ये करंट का क्वेश्चन बन गया, ये पीछे क्वेश्चन बन गया, ये भी पूछ सकता है, ये दोनों पूछ सकता है। ये आपको याद रखने हैं। अभी आज की वीडियो में जो हमने सब कुछ बताया वो आपको पढ़ना है, तो आप भारत के बारे में एक एक चीज़ जान जाएंगे कि भारत है क्या चीज़, कि भारत क्या है, भारत के बारे में क्या है। अब हम भारत के बारे में बता दें कि भारत की राजधानी, ये सबको पता होगी कि भारत की राजधानी है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। भारत की जो राजधानी है वो है नई दिल्ली। क्या है? नई दिल्ली है। भारत की मुद्रा है रुपया है। क्या है भारत की मुद्रा? रुपया है। ये आपको याद रखना, ये दो चीज़ आपको याद रखनी है कि भारत की मुद्रा क्या है और भारत की राजधानी क्या है। अभी प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी, और राष्ट्रपति हैं, अरे राष्ट्रपति का नाम क्या है याद नहीं आ रहा। जो राष्ट्रपति का नाम है वो है द्रौपदी मुर्मू। क्या है? द्रौपदी मुर्मू। और भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उनका नाम है जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़ है। ये आपको याद रखना है। हमने भारत के संपूर्ण भारत आपको एक ही वीडियो बता दिया है, तो ये आपको याद रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। जो जैसे अग्निवीर पेपर है, अग्निवीर का जो पेपर होता है उसमें लगभग यहीं से पूछ लेता है, ज़्यादा बड़ी नहीं पूछता है। वो इस एरिया ज़्यादा पूछता है कि 7 सिस्टम में किसकी राजधानी क्या है, कि या फिर 7 सिस्टम में कौन कौन से राज्य आते हैं। तो 7 सिस्टम में कौन कौन से राज्य आते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। ये 7 सिस्टम में आते हैं, ये आपको याद रखना है। और अग्निवीर है या फिर जीडी का पेपर है, इन सब में यहाँ से लगभग पूछता ही रहता है। और कितने ही बड़े एग्जाम हो भारत के बारे में तो पूछता ही रहता है। या फिर राजधानी या फिर इनके मुख्यमंत्री, हम किसी दिन अब वीडियो बनाएंगे कि करंट में कौन क्या है, यानी कि मुख्यमंत्री, भारत के राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये सब बनाएंगे। और बड़े बड़े पदों पर कौन कौन है ये सब बताएंगे हम एक दिन आपको वीडियो में। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आपको जितने भी स्टडी ग्रुप है उसमें वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।